सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और इससे बिहार में होने वाले भर्तियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब देखने वाली बात है कि सरकार TRE-3 यानी कि शिक्षक बहाली को लेकर क्या फैसला लेती है। नए आरक्षण व्यवस्था के लिए रिजल्ट को लेकर इंतजार करती है। BPSC 17वीं का नोटिफिकेशन पर असर पड़ेगा, TRE-3 के रिजल्ट पर असर पड़ेगा, दरोगा बहाली पर असर पड़ेगा और जितनी भी भर्तियां हैं जो आने वाली है या फिर कुछ दिन पहले उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उन सब का प्रभावित होना स्वाभाविक है। BPSC को लेकर 17वीं सिविल सेवा को लेकर बहुत बड़ा पेच फंस रहा है। अभी नोटिफिकेशन जारी कर भी दिया जाता है तो वो पुराने आरक्षण व्यवस्था के तहत होगा। अगर दरोगा बहाली पर भी इस पर असर पड़ सकता है। दरोगा को लेकर नोटिफिकेशन अगस्त में ही जारी होने की बातें चल रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को के उस आदेश पर जिस पर बिहार में 65% आरक्षण को रद्द किया गया था, रोक लगाने से मना कर दिया है। साथ साथ आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम इस पर सुनवाई करेंगे, लेकिन सुनवाई सितंबर में होगी। आपको बताते चले कि बिहार में बहुत सारी बहालियां, परीक्षाएं, नोटिफिकेशन इसी जजमेंट पर निर्भर था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी और आपको बता दें, जो अभी अपडेट आ रहा है दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि 20 जून को पटना हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण देने के मामले पर जो रोक लगाया था, मामले को रद्द किया था, उस पर हम रोक नहीं लगाने जा रहे हैं। यानी कि अभी भी बिहार में 50% ही आरक्षण लागू है। नई आरक्षण व्यवस्था बिहार में अभी लागू नहीं है। और बताएं आपको, हम सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने को राजी हो गई है, लेकिन सुनवाई सितंबर में होगा। ऐसे में बहुत सारे परीक्षा, अभी शिक्षक बहाली का ही तीसरा चरण का एग्जाम चल हुआ है, जिसके रिजल्ट को लेकर ये खबरें आ रही थी कि 15 अगस्त तक रिजल्ट जारी हो सकता है। ऐसे में नए आरक्षण व्यवस्था के रद्द हो जाने के बाद अब सरकार जो है बहुत बड़ा धर्म संकट में फंस गया है, क्योंकि सितंबर में सुनवाई होगा, फिर अगला डेट भी आ सकता है। पूरा मामला आपको बता देते हैं। मामला ये है इसमें कि बिहार में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सरकार ने आरक्षण कानून में संशोधन को खारिज करने संबंधित पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई को तैयार हो गया है। सितंबर महीने में इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। हालांकि पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दरअसल आरक्षण को लेकर संशोधित कानून के तहत नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रावधान किया था। इसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून को अपने फैसले में कहा, पिछले साल नवंबर में राज्य विधानमंडल में सर्वसम्मति से पारित किए गए संशोधन संविधान के खिलाफ है। ये समानता के मूल अधिकार का हनन करता है। उसके बाद कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने पर रोक लगा दिया। उसके बाद पटना हाई कोर्ट की एक पीठ ने बिहार में सरकारी नौकरियों में रिक्तियों में आरक्षण, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को मंजूर कर लिया था। कोर्ट ने 87 पन्नों के विस्तृत आदेश में स्पष्ट किया कि उसे कोई भी ऐसी परिस्थिति नजर नहीं आती है जो राज्य को इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण की 50% की सीमा का उल्लंघन करने में सक्षम बनाती हो। आपको बताते चले कि बिहार में आरक्षण को लेकर संशोधन जातिगत सर्वेक्षण के बाद किए गए, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC और अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC की हिस्सेदारी को राज्य की कुल जनसंख्या का 63% बताया गया था, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी जो है वो 21% से अधिक बताई गई। आपको बता दें कि इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इसे उचित नहीं मानते हुए रोक लगा दिया। तो बता दें आपको हम कि रोक लगा हुआ है और लगातार हम भी खबर कर रहे हैं, जो हमें सूचना मिल रही है कि BPSC 17वीं में आखिर क्यों नहीं
नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, क्यों नहीं विभागों के द्वारा अधियाचना बीपीएससी को भेजी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण था कि मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और ऐसे में संभावनाएं थी कि कहीं पटना हाई कोर्ट के द्वारा लगाया गया रोक जो है या फिर रद्द किया गया है उस पर रोक लग जाए और आगे जो है बताएं आपको हम कि रोक लग जाएगा, उसके बाद नई आरक्षण व्यवस्था के तहत जो है वो रिक्तियों को भेज दिया जाएगा। लेकिन रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और बता दें आपको, दरोगा बहाली पर भी इस पर असर पड़ सकता है। दरोगा को लेकर नोटिफिकेशन अगस्त में ही जारी होने की बातें चल रही थी, लेकिन हमने आपको बताया था कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा नए आरक्षण व्यवस्था को रद्द किए जाने के बाद गृह विभाग भी है जो इंतजार कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत मिलेगी तो हम नए आरक्षण व्यवस्था के तहत नोटिफिकेशन जारी करेंगे। लेकिन आपको बता दें, बिहार दरोगा नोटिफिकेशन भी अब प्रभावित होगा, यानी कि सरकार अब जो है या तो दो फैसला लेना होगा, अगस्त वो नोटिफिकेशन पुराने आरक्षण व्यवस्था के तहत लागू करे और उसका नोटिफिकेशन दे दे, या फिर सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार करे। और ज्यादा संभावना है कि दरोगा परीक्षा में इंतजार सरकार करेगी। संभावनाएं ये बनती हैं कि सितंबर के बाद ही अब, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही अब जो है वो दरोगा परीक्षा का नोटिफिकेशन बीपीएसएससी के द्वारा जारी किया जाएगा, या फिर पुलिस मुख्यालय के द्वारा अधियाचना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद दिया जा सकता है कि आप परीक्षा की बहाली को लेकर कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। ऐसे में बिहार में जो टीआरई 3 के तहत शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई है उसके रिजल्ट में भी देरी हो सकती है, क्योंकि बता दें आपको, तीसरे चरण की यह शिक्षक बहाली का जब नोटिफिकेशन निकला था उस समय नई आरक्षण व्यवस्था के तहत इसका नोटिफिकेशन निकला था और बीच में नई आरक्षण व्यवस्था को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सुनवाई करेंगे, सितंबर में संभावना है सुनवाई होने की, लेकिन पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में बिहार में जो भर्तियों का सिलसिला चल रहा है विभिन्न विभागों में, आपको बता दें बिजली विभाग में भी 2600 के आसपास बहाली है, उसका भी पटना हाई कोर्ट के आरक्षण जो व्यवस्था है रोक लगने के बाद उसके भी फॉर्म फिलअप करने पर रोक लगा दिया गया था। तो बहुत सारी परीक्षाएं प्रभावित होगी और लंबा समय चला गया। सुप्रीम कोर्ट में सितंबर में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने नई आरक्षण व्यवस्था पर पटना हाई कोर्ट के जजमेंट पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब सरकार को यह फैसला लेना होगा, क्योंकि अंततः बिहार सरकार को ही फैसला लेना है कि क्या किया जाए, इंतजार किया जाए या फिर पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत ही भर्तियों को पूरा कराया जाए। ऐसे में बीपीएससी को लेकर 17वीं सिविल सेवा को लेकर बहुत बड़ा पेच फंस रहा है। अभी नोटिफिकेशन जारी कर भी दिया जाता है तो वो पुराने आरक्षण व्यवस्था के तहत होगा। अगर सितंबर अक्टूबर तक मानिए सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देता है कि नई आरक्षण व्यवस्था को हरी झंडी दिया जाता है, ऐसे में बीपीएससी 17वीं के कैंडिडेट को नई आरक्षण व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के वक्त जो व्यवस्था लागू रहती है उसी व्यवस्था पर रिजल्ट दिया जा सकता है, नई व्यवस्था पर नहीं दिया जा सकता है। इसमें कानूनी पेच फिर से पछड़ा पड़ जाता है। तो बता दें आपको हम, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और इससे बिहार में होने वाले भर्तियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब देखने वाली बात है कि सरकार टीआरई 3 यानी कि शिक्षक बहाली को लेकर क्या फैसला लेती है, नए आरक्षण व्यवस्था के लिए रिजल्ट को लेकर इंतजार करती है या फिर पुराने आरक्षण व्यवस्था के तहत ही अगस्त में रिजल्ट जारी करने के लिए आदेश बीपीएससी को दिया जाता है। तो बता दें, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सारा कुछ बदल गया है। अब फिर से बिहार सरकार को, आयोगों को, विभागों को विचार करना पड़ेगा कि अब वो आगे क्या करें। क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें या फिर इतने समय के बाद, या फिर उन्हें कहीं अंदेशा हो, उनके नीति जो है वो लॉ के जो है बहुत सारे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, वो बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या लाभ मिल सकता है या लाभ मिलने की संभावना नहीं है। उस हिसाब से भी सरकार फैसले ले सकती है। लेकिन कहा जाए तो सब कुछ कंफ्यूज हो गया है। बीपीएससी 17वीं का नोटिफिकेशन पर असर पड़ेगा, टीआरई 3 के रिजल्ट पर असर पड़ेगा, दरोगा बहाली पर असर पड़ेगा और जितनी भी भर्तियां हैं
जो आने वाली है या फिर कुछ दिन पहले उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उन सब का प्रभावित होना स्वाभाविक है। तो देखिए सरकार क्या निर्णय लेती है। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहे हैं, देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।